हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। किसने किया था अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के रूप में शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। और आदि कवि के साथ इसको पहला कवि भी माना गया है। और पहला कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसका है ये? लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास का। हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी है। और किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम पत्तर कौन सा? पात्र लिखा हुआ पत्तर होगा उद्दंत मार्तंड। ये क्या है? हिंदी का प्रथम पत्तर है। किसका है? जुगल किशोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। देखो पत्रिका है, ये है पत्रिका और जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें पत्तर था। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर, 33 समस्वर यानी कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली का मध्यदेशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार को। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सिद्ध सरपा 9वीं शताब्दी के हैं, लेकिन माना किसने है इसको? राहुल साकर्त्यान ने पहला कवि माना है सरहपा को। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं। और इन्होंने क्या किया था? खड़ी बोली में भी इन्होंने क्या किया था? खड़ी बोली के अनुवाद में भी इनका बहुत ही सहयोग है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षन। देखो ये क्या है? दैनिक समाचार पत्र है। हमें हर चीज़ का, हर एक पॉइंट का बिल्कुल ध्यान से देखना है कि खाली पत्र पूछा गया, पत्रिका पूछी गई है, दैनिक समाचार पत्र पूछा गया है, तो ये हमें ध्यान देनी है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। और ये क्या है? संस्मरण है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र थे। देखो जो प्रथम व्याकरणाचार्य थे वो कौन थे? हेमचंद्र। इनकी पुस्तक कौन सी थी? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य प्रणेता कौन है? पुष्यव्रत। देखो अपभ्रंश में पूछा गया, यहाँ पे भी अपभ्रंश दिया हुआ, यहाँ पे भी अपभ्रंश दिया हुआ। हिंदी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? अपभ्रंश है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? यशोधरा की हैं। अमीय हलाहल मत बरे श्वेत श्याम रत नार, जियत मर्त झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रसलीन की हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। अशोक के फूल ये निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइटर ना पूछ के इसका ये विधा भी पूछ सकते हैं कि जैसे अशोक का फूल है ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? निबंध संग्रह है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? तो सूरदास जो हैं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। फ्रेंड्स देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम एसटेट, अभी टेट का एग्ज़ाम आ रहा, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पे हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी तो पढ़ेंगे, थ्योरी तो रिवाइज करेंगे, लेकिन साथ में इस तरह के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने कल दिसंबर का जो पेपर डाला था उसमें देखना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जो राइटर दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड उनकी हर एक रचना, उससे संबंधित उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, या उनकी किसी भी रचना जो हमारे एस्टेट में जो बुक्स लगी हुई हैं 6 to 12 से, उनमें से किसी भी रचना की विधा पूछ सकते हैं, या उस रचना से उनके रचयिता का नाम भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियाँ जो हैं या कुछ भी कथन ले लेंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सी रचना से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी और जायसी की हैं। देखो त्रिवेणी है, शुक्ल के अनुसार त्रिवेणी कौन है? सूर हैं, तुलसी हैं और जायसी हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण जो हैं वो आत्मजयी के रचयिता हैं। पिछले साल कुंवर नारायण से ही एस्टेट में ये पूछा गया था कि इनको किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यास सम्मान मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आत्मनिर्भरता ये क्या है? निबंध है कि रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमेगेनन है। ये क्वेश्चन शायद पूछा नहीं जाएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एस्टेट में जो सिलेबस में है वो इसकी जो रचना है वो लगी हुई है, और हर साल महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, इन तीनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आधुनिक युग के चरण कौन हैं? चरण, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत सा लग रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। ईदगाह क्या है? कहानी है कि रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह जो है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का है। एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा, जो पानी है, पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह होती है उनको बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। कटक तान का पिकुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की मही मारी, दौलत धरनी सभा पद सखी, चली भाजी भय मारुत गर से प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदोकड़ी थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही छोटी सी क्लास में 50 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लेके आएंगे, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रामर की भी क्लास हम रखेंगे जो एस्टेट से रिलेटेड है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, सिर्फ वही टॉपिक होंगे जो हर बार एस्टेट में पूछे गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।